हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओरिजिनल फिल्मी। बात करेंगे हाल में ही रिलीज हुई कुछ साउथ इंडियन फिल्मों की जो कि पैन इंडिया लेवल पे रिलीज हुई और हिंदी डब्ड में थी वो, और देखेंगे कि उनका बिजनेस कैसा था बॉक्स ऑफिस पे। तो शुरू करेंगे पुष्पा से। ये जो दौर शुरू हुआ अभी हाल में फिल्मों का, पुष्पा एक बहुत बड़ी कहना चाहिए, मतलब कि वो एक 2021 की सबसे हाईएस्ट ग्रॉसर फिल्म बनी। 300 करोड़ प्लस उसने बिजनेस किया। उसकी राह पर चलते हुए बहुत सारे और भी फिल्म मेकर्स ने अपनी फिल्मों को हिंदी में डब करा के रिलीज किया, लेकिन वो फिल्में इतनी ज्यादा कामयाब नहीं हुई। उनका एक रीजन ये था कि उनको ढंग से डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया गया। लोग थिएटर्स में जा रहे थे तो किसी फिल्मों में सब टाइटल्स नहीं है, या फिर हिंदी शो ही इतने कम लगे, और किसी को मॉर्निंग का शो मिल रहा है, किसी को नाइट का शो। तो मतलब पब्लिक की कन्वीनियंस के हिसाब से शो नहीं रखे गए, इसलिए फिल्मों का बिजनेस बहुत ज्यादा इफेक्टेड हुआ। और इसी कारण जैसे वली में चली गई पतली गली में, क्योंकि उसकी हिंदी लोगों को वो थलाजी जो शुगर डैडी जैसे लगते हैं, उनकी फिल्म पसंद नहीं आई, क्योंकि वो 3 घंटे लंबी भी फिल्म थी और बहुत ज्यादा मतलब उसके शोज के साथ भी यही पंगा था कि वो लोगों को मिल नहीं पा रहे थे, तो फिल्म ज्यादा नहीं चल पाई। मैं ये नहीं कहूंगा कि वो फिल्म फ्लॉप हुई, लेकिन जितनी एज एक्सपेक्टेड नहीं चल पाई। हाँ, साउथ में उसने बहुत ज्यादा कमाई करी है और बोनी कपूर प्रोड्यूसर थे उसके, बहुत ज्यादा पैसे कमाए। चलिए दूसरी बात करते हैं अगली फिल्म की। अभी हाल में ही रिलीज फिल्म हुई राधे श्याम का बॉक्स ऑफिस पे राम नाम सत्य हो चुका है। जैसा कि आपको सबको पता है, 350 करोड़ प्रोड्यूसर के बिल्कुल पानी में चले गए हैं। उन्होंने क्या सोच करके इस फिल्म में 350 रुपए लगाए, मुझे नहीं पता। शायद प्रभास के नाम पे उन्होंने इतना बड़ा दांव खेला, लेकिन प्रभास का बता दें, बाहुबली के पहले भी उनके पास कोई फिल्म नहीं थी। बाहुबली फिल्म भी उन्होंने मजबूरी में साइन की थी, उसके पहले भी वहां पर उनका करियर कोई खास अच्छा नहीं चल रहा था। वो बाहुबली के बाद भी जो साहो फिल्म आई वो बहुत बड़ी डिजास्टर थी। उसके बावजूद भी अगर 350 करोड़ का दांव आप खेल रहे हैं तो मतलब इट्स अ रिस्की बिजनेस, और यही हुआ भी बिल्कुल। मैंने तो इसका ट्रेलर का रिव्यू करके ही बता दिया था कि इसकी डबिंग बहुत ही बेकार हुई है। मुझे प्रभास की आवाज में कोई डायलॉग अच्छे ही नहीं लग रहे हैं, और लोगों ने जो फिल्म देखा उनका भी रिव्यू यही था। मैंने तो ये फिल्म नहीं देखी थिएटर में, लेकिन ये था, और फिल्म बुरी तरह फ्लॉप हो चुकी है। कश्मीर फाइल्स रॉक कर रही है बॉक्स ऑफिस पे। हाँ, अभी हाल में ही एक और फिल्म रिलीज हुई है, ईटी की भी सीटी बच चुकी है। वो कहीं पे भी उसके शो नहीं दिख रहे हैं। वो वहां पर वही स्ट्रेटेजी अपनाई वहां के साउथ इंडियन मेकर्स ने कि कभी कहीं किसी थिएटर में सुबह का शो मिल रहा है, किसी थिएटर में शाम का शो मिल रहा है, लेट नाइट के शोज मिल रहे हैं, मतलब पब्लिक की कन्वीनियंट पे शो अवेलेबल नहीं है। तो फिल्म गई गड्ढे में, सीटी बच गई उसकी भी। भीमला नायक के साथ भी यही हुआ। पहले उन्होंने अपना साउथ इंडियन रिलीज कर दिया, जिसको देखना था देख लिया। उसके बाद हिंदी का उन्होंने ट्रेलर तो रिलीज किया, फिल्म के अते पते नहीं है। और फिल्म अब आएगी भी तो शायद मुझे नहीं लगता कि अब आने वाली फिल्म है बच्चन पांडे, या फिर साउथ की ही बात करें तो RRR जैसी बड़ी फिल्म है। और वो फिल्म इसलिए भी ज्यादा मच अवेटेड है क्योंकि वो राजा मौली की फिल्म है, और बाहुबली भी राजा मौली की ही जादू था जिसके कारण वो फिल्म चली। अगर प्रभास का इतना बड़ा स्टारडम होता तो उसकी बाकी सारी फिल्में भी फ्लॉप नहीं होती। इसका मतलब है कि वो फिल्म सिर्फ और सिर्फ राजा मौली की वजह से चली। और जो जो फिल्म आ रही है RRR, वो भी राजा मौली के ही डायरेक्शन के कारण चलेगी, क्योंकि रामचरण तेजा को आप हिंदी में बेल्ट में देख ही चुके हैं। जंजीर के रीमेक में बहुत बुरी फ्लॉप हुई थी वो, उसके बाद शायद आई नहीं। अब NTR भी, अब देखिए NTR कैसा हिंदी डब बोलते हैं, या तो ये मतलब ये मैं कहना चाह रहा हूं कि जो लोग को सर में भूत सवार है कि नहीं साउथ इंडिया की ही फिल्में अच्छी होती हैं और बॉलीवुड बेकार है, तो ये है। तो आप देख लीजिए, अभी हाल में साउथ की फिल्मों का रिलीज हुआ, तो मैं ये हमेशा कहना चाहूंगा दर्शकों से
कि अपने दिमाग से निकाल दे कि साउथ की फिल्म है तो वो अच्छी ही होगी और बॉलीवुड की फिल्म है तो वो खराब ही होगी। नहीं, फिल्म कंटेंट बेस्ड होनी चाहिए, चाहे वो साउथ की हो चाहे किसी भी लैंग्वेज की है। अगर अच्छी होगी तो दर्शक उसको देखेंगे, नहीं होगी तो नहीं देखेंगे, नकार देंगे, चाहे आपने उसमें कितने ही करोड़ों रुपए क्यों न फूके हों। बस इतना ही इस वीडियो में मुझे कहना था। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको लाइक कर दें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और एट द एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।